चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल। थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर अब चैप्टर पे आएंगे 2.1 जो सिलेबस में दिया आपके, उसके अबाउट में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखो, इफ यू नो अबाउट वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, या तो वो वेरिएबल होंगे और या तो वो नॉन वेरिएबल होंगे। इन्हीं से तो मिलकर पूरा मैथमेटिक्स बना है। वेरिएबल इट मीन्स, थोड़ी गर्मी लगेगी बट देख लेना, वेरिएबल इट मीन्स आपके पास क्या हो, A to Z। अगर आपके पास कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट्स में या कुछ भी ऐसा आ रहा जो A B C D E F A to Z के अंदर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द वेरिएबल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर सेकंड है नॉन वेरिएबल, 1 2 3 4 5, this is the all about number. If you are counting the number, if you are study about the number, that time it is non variable. Non variable, that is 1 2 3 4 5 6 goes to infinite. माइनस भी हो सकता है, बट वेरिएबल व्हाट इज, दैट इज A to Z। A से Z के अंदर जो भी है दैट इज द वेरिएबल। पॉलिनोमियल को अगर समझना है तो आपको वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, यू नीड टू नो अबाउट इट। अगर आप लोग इनको नहीं जानते हो तो फिर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर डाउट आएंगे सर ऐसे कैसे हो रहा। तो पहले हम क्या समझ रहे हैं, वेरिएबल समझो। अगर मैथमेटिक्स हमको सीखनी है तो हमारे पास वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और उस कॉम्बिनेशन को हमको समझना पड़ेगा। कैसे, जैसे समझो हमारे पास 3 है तो इट इज जस्ट अ नंबर। ये क्या है बेटा, ये है सिर्फ नॉन वेरिएबल। हमने अभी कौन सा नंबर लिखा है, नॉन वेरिएबल। लेकिन हम यहां पे कौन सा नंबर लिख रहे हैं, हम नंबर लिख रहे हैं 3x। x क्या है बेटा, x वेरिएबल, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन वेरिएबल एंड वेरिएबल। 3x मैंने लिखा, 3x दोनों किसका कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हमने लिखा 3x, अभी इसमें कितने सारे वेरिएबल आपको ये पता करना है, यही डिसाइड करेगा पॉलिनोमियल कैसा है। आपके वेरिएबल डिसाइड करने वाले हैं, द वेरिएबल विल बी डिसाइड हाउ विल बी द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसा होगा आपका, ये वेरिएबल डिसाइड करेगा। अभी वेरिएबल हमने कितने यूज करें, जस्ट 1, समझ रहे हो। हमने सपोज करो हमने 2 वेरिएबल यूज करने, 3x + y, तो ये भी तो ये भी तो वेरिएबल है और ये भी तो वेरिएबल है, लेकिन इसके बगल में जो इसका कोएफिशिएंट है वो कौन सा है, 3, नॉन वेरिएबल। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स अगर देख रहे हो वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, तो आप लोग समझ जाइए हम किसके अबाउट में डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। समझ रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेरिएबल की, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नॉन वेरिएबल की। जब आप इन दोनों के बारे में समझ जा रहे हैं तो आप इतना समझ जाएंगे कि पॉलिनोमियल कैसे सेट होते हैं। पॉलिनोमियल देयर आर सो मेनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस तो नहीं करेंगे बट आपको समझाए थे। जैसे हमने लिखा 3x² + y, इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। और मैंने ऐसा लिख लिया 3x + y + z, दैट इज आल्सो पॉलिनोमियल। ये सिर्फ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नंबर है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। बट अगर समझो मैंने 3x लिखा है तो बेटा ये आपका किस में आएगा, पॉलिनोमियल, 3x आ जाएगा, क्योंकि इसके पास कौन सा वेरिएबल है, A to Z का वेरिएबल। समझ रहे हो, पॉलिनोमियल आपका यही दोनों डिसाइड करने वाले कि मेरा पॉलिनोमियल कैसे होगा। इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, हम उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें नॉर्मल सी बात है, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इनमें डाउट लगे तो फिर पूछते जाना, ठीक है। बोलो कहाँ गया सर मिटाने वाला, देखो थोड़ा कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ी समझते हैं।
और कौन सा टर्म्स पॉलिनोमियल के अंडर में आएगा और कौन सा टर्म पॉलिनोमियल के अंडर में नहीं आएगा, वो भी समझते हैं। देखो सपोज करो हमारे पास है 3x प्लस वाई और आपके पास वैल्यू किसकी है, रूट की। रूट अगर वेरिएबल टर्म्स में लगा है तो दैट टाइम द फंक्शन विल नॉट बी पॉलिनोमियल। अगर आपका फंक्शन 3 अंडर रूट एक्स है तो ये बेटा इस टाइम पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्स की वैल्यू में, वेरिएबल वाले वैल्यू में आपका अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल टर्म्स में अंडर रूट है इट मीन्स पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही? अगर वेरिएबल वाले टर्म्स में अंडर रूट है तो पॉलिनोमियल नहीं है। आपका 3x प्लस वाई है एज लाइक दिस टाइम द फंक्शन विल बी पॉलिनोमियल। आपका नॉन वेरिएबल टर्म में अगर अंडर रूट है तो फंक्शन विल बी पॉलिनोमियल। फंक्शन इट कैन बी पॉलिनोमियल, हो सकता है, बट आपका नॉन वेरिएबल टर्म्स में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल टर्म्स में रूट लगा इट मींस द फंक्शन पॉलिनोमियल, तो होना ही नहीं। समझ रहे हो? बट अगर आपका कौन सा टर्म में लग गया, नॉन वेरिएबल टर्म्स में क्या लग गया, रूट, इस टाइम पे कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है। अब 2-3 तो ऑप्शन दे रहे, समझ के बताना, ठीक है? बोलो 3 अंडर रूट t प्लस 2 ये है या नहीं? 3x प्लस वाई प्लस जेड है या नहीं? और 4x प्लस 0y, कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? नॉर्मल सा दिखता है भाई, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मेरा वेरिएबल टर्म्स में अंडर रूट लगा है, और ये मेरा पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म्स तो है बट उनमें अंडर रूट नहीं। डजंट मैटर, नॉर्मल सी बात है। अभी ये सारी चीजें समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मैंने बोला ना वेरिएबल नॉन वेरिएबल, समझ रहे हो? वेरिएबल इट मींस A to Z, नॉन वेरिएबल इट मींस नंबर्स, नॉर्मल है। तो मैं अगर ऐसा कर रहा हूं 3x प्लस वाई दैट इज पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल लिखते जाओ और अपने से भी बना के लिखो। 4x प्लस 9y प्लस 2z इट्स आल्सो वेरिएबल, इट्स आल्सो पॉलिनोमियल, नॉर्मल है। टू जेड और भी अगर चाहें तो आप अपने से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? बोलो भाई, ठीक है। अब इसको एरेज करते हैं, थोड़ी और ध्यान से समझते हैं। पॉलिनोमियल थोड़ी समझते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। व्हाट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल? हमारे पास वेरिएबल टोटल कितने हैं बताओ? 26। देयर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 26 है ना? बट इफ आई विल टॉक अबाउट वन वेरिएबल, यू नीड टू टेक द वन वेरिएबल आल्सो। अगर आपको हम किस अबाउट में चर्चा कर रहे हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक ही वेरिएबल यहां से लेना है। आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लेना, डी ई एफ जेड तक के अंदर कोई एक उठा लो उनमें, और उससे भी जो फंक्शन बनाएगा कौन सा पॉलिनोमियल होने वाला है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। कैसे होगा? बनाए थोड़ी सी, 3x प्लस 2। अच्छा यहां पे कितने वेरिएबल है? 1। द टर्म्स ऑफ वेरिएबल ओनली 1। तो ये कौन सा वेरिएबल, कौन सा पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। यहां पे x के कितने फंक्शन है भाई? वेरिएबल के कितने फंक्शन है? 1 है ना, तो दैट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल हैज वन वेरिएबल, दैट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा? अगर सपोज करो मैं 3t प्लस 2 लिख रहा हूं, तो भाई ये भी तो वन वेरिएबल होना है। हम ऐसा क्यों लेके चले कि हमारा फंक्शन x का ही हो,
एज योर विश यू कैन टेक ईच एंड एवरी वन, जो मर्जी वो लीजिए वहां से, ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, जो मर्जी वो ले लो, लेकिन सारे फंक्शन में से एक ही फंक्शन उठाना। सारे फंक्शन जब ले रहे होंगे तो वहां पे पूरे वो वन वेरिएबल कैसे हो जाएगा, वो तो बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे, समझ रहे हो? दैट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। व्हेन आई विल टेक टू फंक्शंस यानी टू वेरिएबल, 2a and 3b, that is two variable polynomial, not it is not only one variable। इसके पास बेटा कितने सारे वेरिएबल है? 2, तो ये कौन सा होना है? टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। बातें क्लियर हो रही? नहीं समझे? समझ रहे हो ना? थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। विच पॉलिनोमियल हैज वन वेरिएबल, which polynomial has one variable, the function is called one variable polynomial। क्लियर है ना? बोलो बेटा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नॉर्मल है। One variable polynomial, it means which polynomial has one variable। one variable यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं a 4x plus 3, 3t plus 0 and 4a plus 5। इट इज आल्सो वन वेरिएबल। हमने एक तो वेरिएबल लिया, अपने से चाहे ETZ एटसेट्रा बना सकते हैं अगर चाहे तो। थोड़ा और बताएं। अब ये क्लियर है कि नहीं है? इसको एरस कर दूं ना, रब कर देगा, ठीक है? बन जाएगा ना ये? अरे बोलो भाई। अब थोड़ा और समझते हैं। देखो पॉलिनोमियल दोनों कॉम्बिनेशन किसका है? वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल का। आप लोग इसको ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें जिसमें डिस्कस करेंगे। एक समझते हैं जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा? ये सब उसके टाइप्स हैं। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? समझो मैंने कोई सा वेरिएबल नहीं लिया, कोई सा भी वेरिएबल नहीं लिया, मैंने वेरिएबल का कोई टर्म्स ही नहीं लिया। जो मेरे पास 26 है उसमें से एक टू भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ 3 लिखा। दैट टाइम इट विल बी, वो पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आता, तो उन्होंने नाम क्या रख दिया? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है? वो कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल में नहीं है, इसलिए द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो पॉलिनोमियल। मतलब जिसके पास वेरिएबल का एक टर्म्स भी ना हो, विच हैज नॉट एनी वन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, कोई भी एक टर्म्स ना हो, उस टाइम पे पॉलिनोमियल कैसा है? जीरो पॉलिनोमियल। बातें समझ में आ रही? इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा? -2 ले लो, 2 ले लो, 3, 4, ये आल्सो क्या है? दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल है बेटा, इसके पास वेरिएबल का एक टर्म्स भी नहीं होना चाहिए। वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। अब ये क्लियर है? अभी डाउट है? आप यहां पे 3a नहीं लिख सकते हैं, मेरी बात समझो। 3a जैसे लिखा तो a यानी एक वेरिएबल आपने ले लिया है, और एक वेरिएबल आपने ले लिया, इट मींस क्या हो गया? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? लेकिन आपने यहां पे क्या लिखा है बेटा? सिर्फ 3 ओनली, तो कौन सा है? जीरो पे। इज दैट क्लियर? अभी डाउट है? ठीक है ना? नॉर्मल ही बात है। अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं, विच फंक्शन
हैज नो वेरिएबल, विच फंक्शन हैज नो वेरिएबल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं, फिर इसके बाद 2-4-5 चीज और समझेंगे, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट 2.1 में आएंगे। ये क्या बोलते हैं, डिस्कस है आपके पॉलिनोमियल, जो आपके सब्जेक्ट में पहला सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का। अब देखो थोड़ी सी आप 2 वेरिएबल समझ जाएंगे कैसे होता है, बोलो बेटा। 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, आपको कितने, ये सब पॉलिनोमियल के टाइप्स है ना, अभी आएंगे आगे डिग्री वाइज, वो अलग होते हैं। डिग्री वाइज पॉलिनोमियल अलग होते हैं, वेरिएबल वाइज अलग होते हैं। हम अभी वेरिएबल वाइज चल रहे हैं। 2 वेरिएबल, तो आपके पास वेरिएबल के कितने टर्म्स होने चाहिए, 2। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3x + 2y लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? कितने टर्म्स है बेटा, 2, वो भी किसके, वेरिएबल के, दैट इज 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। बोलो नहीं आया, इजी सी बात है यार, अब इतना तो आना ही चाहिए ना। अब ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, बोलो बना लेना, लिख लो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। समझ लीजिए डिग्री, पहले कोएफिशिएंट समझते हैं, फिर डिग्री समझते हैं। कोएफिशिएंट, व्हाट इज कोएफिशिएंट? अब इसको ध्यान से समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट पहचानना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। सपोज करो हमारे पास पॉलिनोमियल, इट शुड बी ए फंक्शन। पहले आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए जिसका कोएफिशिएंट आप निकाल सके, ठीक है? बड़ा इजी रहता है, अगर समझ गए तो बढ़िया ही है। देखो सपोज करो हमारे पास क्या है, 3x + y। यहां पे ये कौन सा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। इसके पास कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। और इसमें हमको क्या निकालना है बेटा, कोएफिशिएंट। हमको क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट, ठीक है? अब ये कोएफिशिएंट फाइंड कैसे होता है वो समझना। अगर आपको कोएफिशिएंट समझना है या कोई भी नंबर से कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो पहले बेटा वेरिएबल टर्म्स को एक चूज कर लो कि मेरा वेरिएबल है कहां पे, ठीक है? आप पहले क्या चूज कर लो, मेरा वेरिएबल है कहां पे। अगर ये आपने चूज कर लिया तो आपका आंसर आना नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान से देखो, मेरा वेरिएबल एक यहां पे है, मेरा वेरिएबल एक यहां पे है। इन दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट होंगे। जिस फंक्शन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी फंक्शन आपके पास होगा उस फंक्शन में जितने सारे वेरिएबल्स हैं उतने सारे कोएफिशिएंट होंगे। समझ गए? नंबर, एक चीज तो ध्यान रख लेना, हमेशा इसको भूलना नहीं, जितने सारे नंबर ऑफ वेरिएबल उतने सारे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। बट सम प्लस माइनस में रहे तब की बात है, इनटू में रहे तो चीजें चेंज हो जाती हैं। अब समझो कैसे। अभी इसमें कितने सारे वेरिएबल, 2, कितने सारे कोएफिशिएंट होंगे, 2। निकाल के दिखाएं, ध्यान से देखो। x के बगल में क्या है बेटा, है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ लिख लेंगे ना, कोएफिशिएंट ऑफ, को लिख दूं समझ जाओगे, को बस से समझ जाना, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना बेटा, इसके बगल में कितना है, 3। इसका पड़ोसी ही इसका कोएफिशिएंट, ठीक है? इसका पड़ोसी ही इसका कोएफिशिएंट। इसके पड़ोसी में कौन, कोएफिशिएंट ऑफ y। अब कुछ नहीं है तो यू हैव टू टेक 1। तो कितने सारे वेरिएबल्स के, 2। कितने सारे मेरा कोएफिशिएंट 2। सपोज करो मेरे पास 3x + 2 है, कितना है? अब मेरे पास कितने सारे वेरिएबल, कोएफिशिएंट भी कितने सारे होंगे, 1। तो कितना हो जाएगा, दिस इज ओनली 3, x का पड़ोसी।
अब इसमें वेरिएबल नहीं है तो किसके पड़ोसी को ले, नहीं लेना। सपोज करो कि इसमें y का कोएफिशिएंट पूछे, किसका पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ y। ध्यान से देखना बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां y का तो टर्म ही नहीं है ना, है। अब मैं यहां पे पूछू कोएफिशिएंट ऑफ बेटा y बताओ, तो क्या बताओगे 1। मैं पूछूंगा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, यू विल से 3। मैं पूछूंगा कोएफिशिएंट ऑफ z बताओ, बेटा यहां z है क्या, z नहीं है, तो उस टाइम पे उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। जो आपके पास टर्म्स नहीं होंगे उस टाइम पे उसी टर्म्स का कोएफिशिएंट कितना होना है, 0 होना है। बात समझे। अब मैं इसी में पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ a बताओ, a का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो इस टाइम की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a तो यहां पे है ही नहीं ना। जब a ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो वही उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में, ध्यान से ना। अब देखो 3x + 2 में y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा बेटा, y नहीं है। अब मैं 2-3 तो क्वेश्चन दूं, अब उसका कोएफिशिएंट निकाल के दिखाओगे, ध्यान से ना, इजी है। अभी कोएफिशिएंट समझ में आया नहीं है, आ गया, वेरी गुड। अब यहां ध्यान से देखो, आपको टर्म्स देखना है और ये भी देखना है मैं पूछ किसका रहा हूं, विच वन आई एम आस्किंग, आपको ये ध्यान देना वहां पे, ठीक है, ध्यान से देखना। नहीं तो हम पूछ दूसरे का रहे हैं, आप दूसरे बता, नहीं ऐसा नहीं। कोएफिशिएंट निकालना है 3x² + y, इसमें निकालना है आपको x² का कोएफिशिएंट। किसका फाइंड करना है, कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है, वो भी किसका बेटा, x² का। इसमें आपको फाइंड करना है, ध्यान से देखना, m1 नहीं, यहां पे +y, इसमें आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है x का। नॉर्मल है, ध्यान से देखो, वो तो नॉर्मल है, बन जाएगा। इस टाइम पे इसका कोएफिशिएंट x² का कितना होना है बताओ, x²। पहले ये ढूंढो मेरा वेरिएबल कौन सा है, मेरे वेरिएबल x², मेरा वेरिएबल कौन सा है, x²। अब आपको पूरे फंक्शन में यू नीड टू सर्च द वैल्यू ऑफ x²। x² कहां है, यहां। x² का पड़ोसी कौन है, 3 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x²। नहीं समझ में, नॉर्मल। अब आपको कौन सी चीजें फाइंड करनी है, x का कोएफिशिएंट ऑफ x। पूरे फंक्शन में आपको सिर्फ x ढूंढना है। अगर आप डायरेक्शन गलत पकड़ोगे बेटा फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। दरवाजा ऐसे है तो हमको, अगर ऐसे ओपन होता है तो हमको इसी साइड धक्का लगाना पड़ेगा, उसको इस साइड लगा के खोल नहीं सकते। बात समझ में आ रही। तो अगर मैं डायरेक्शन किसका बोल रहा हूं, x का, तो नॉर्मल सी बात है, यू नीड टू सर्च द वैल्यू ऑफ x। आपको सिर्फ x की वैल्यू देखना है, और x का पड़ोसी कौन है, उसका पड़ोसी, उसका क्या होना है, कोएफिशिएंट। अब आप ये पूरे फंक्शन में बेटा x सर्च करो, कहां पे, यहां पे है, ये x नहीं है, ये x² है। अब ध्यान से देखो, मैं किसका बोला हूं, x का। बात समझ रहे हो ना, x का कोएफिशिएंट क्या होना है बेटा, दैट इज -3 विद दिस साइन। आपको साइन के साथ बोलना है, ठीक है, 3 बस नहीं बोलना। 3 किसका हो जाएगा, ये x²। -3 किसका हो जाएगा, x का। बातें समझ में आई कि नहीं आई। इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -3। इज दैट क्लियर। अभी भी डाउट है, डाउट है, ठीक है बेटा। अब कुछ फंक्शन हम दे रहे हैं, उसको लगा के दिखाओ, ठीक है। फिर हम 2.1 चलते हैं। नॉर्मल सा है, ध्यान से। इसमें आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। इसमें x का कोएफिशिएंट फाइंड करके दिखाओ। हाँ, इसमें पूरे
अब इसी में ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। आपको ये बताना है पहले 2.1 में कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन पता करके उसका आंसर देना है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट कर रहे। देखो पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7, बताओ ये पॉलिनोमियल है और नॉट। y² प्लस √2, ये बेटा पॉलिनोमियल है और नॉट। ध्यान से देखते जाना, ये 2.1 का पहले क्वेश्चन का है, पूरा बता रहे ना, समझ रहे हो, बुक ले आया करो। 3t प्लस t √2, इसमें आपको बताना पॉलिनोमियल है और नॉट। y प्लस 2/y, इसे बताना है और नॉट। और आपको बताना x टू दी पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, इसे बताना कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं, विथ रीजन। ध्यान से देखना, एक दो बताएंगे, बाकी आप लोग करके दिखाएं। ठीक है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। व्हाई? इट हैज नो अंडर रूट इन दी टर्म्स ऑफ वेरिएबल। इसके वेरिएबल में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं लगा है। वेरिएबल की बात कर रहा हूं, नॉन वेरिएबल की नहीं, समझ रहे हो। इसके वेरिएबल टर्म्स में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं लगा है। इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। एक रीजन बता रहे, ध्यान से देखना। क्यों बेटा, क्यों? इसका रीजन है बिकॉज, ध्यान से देखना, the under root is not present in any variable in the function। बात समझ में आ रहा है? the root is not present। अब ये रीजन सभी जगह लिखना है। present, the root is not present in the function of any variable। ये रीजन लास्ट वाले बस में चेंज होगा, 4th नंबर में, बाकी सबके लिए वही रीजन लिख सकते हो। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है। रीजन क्या इसका? क्योंकि इसके किसी टर्म में अंडर रूट नहीं है। इज दैट क्लियर? y² प्लस √2, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि नंबर में लगा है। मैंने वेरिएबल टर्म्स की बात करी है, कहां ध्यान है, यही ध्यान रखो। अब ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? वाई? क्योंकि इसके वेरिएबल टर्म में अंडर रूट लगा है। देखो वेरिएबल टर्म यानी A to Z, A B C D 26 तो भाई, समझ रहे हो, A to Z, A से लेकर Z तक। अब A से लेकर Z तक में T नहीं आता क्या? तो T वेरिएबल है कि नहीं है? वेरिएबल टर्म में अंडर रूट है कि नहीं? अब ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? नहीं होगा। अभी भी नहीं समझे। अब ये है या नहीं? ये भी नहीं है। y का फंक्शन अपान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, y का फंक्शन अपान में नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखें। अब ये है कि नहीं, इसको पहचान लो। चलो करके दिखाओ विद द रीजन, हमको आंसर पूरा करके दिखाओ। 5 के 5। ठीक है, फास्ट। हाँ तो हम बता दिए, आप लिख के दिखाइए। सेकंड क्वेश्चन बोलता है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, है x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ईच ऑफ दी फॉलोइंग। हमको किसका कोएफिशिएंट सर्च करना है बेटा? एक्स स्क्वायर। नजर वहीं पे हो जहां पे क्वेश्चन हमको इंडिकेट करता है। हमारी नजर अगर थोड़ा सा यहां वहां हुआ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपका ध्यान अच्छा होना चाहिए पढ़ते समय, ठीक है? तो ही बेस्ट चीजें आएगी, तो ही जो बता रहा है वो आपको समझ में आएगा। अगर आपका ध्यान दूसरी जगह है तो फिर नहीं आना है, प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार क्वेश्चन आएंगे, कैसे हो जा रहा, कैसे नहीं हो रहा। समझ रहे हो? ध्यान से देखो, क्वेश्चन है आपके सामने 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको इसमें से चूज कर, इसमें से बताना है कि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है। और हमने आपको अभी बताया कि कोएफिशिएंट भैया होता क्या है। ठीक है बेटा? अंडर रूट एक्स माइनस 1। थोड़ा सा आइडिया और दिए दे रहे हैं आपको। क्या सर्च करना है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपकी नजर सिर्फ एक्स स्क्वायर की तरफ दौड़नी चाहिए, ठीक है? नजर कहां भगानी है? एक्स स्क्वायर की साइड में, डायरेक्शन अलोंग दी एक्स स्क्वायर। हमको एक्स स्क्वायर के डायरेक्शन में अपना क्या कर देना है? नजर को ले जाना है। अगर आप उसके नजर में उसके पड़ोसी को ढूंढ लिए तो आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है? आपको सबसे पहले बोलता है एक्स स्क्वायर, यू नीड टू सर्च एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर पहले पहचानो कहां पे, वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर इज द एक्स स्क्वायर। कहां है एक्स स्क्वायर? यहां है एक्स स्क्वायर है। कोई को बोलता है यहां है, यहां ना कहां है? यहां थोड़ी ना, यहां है। मैं एक्स स्क्वायर बोलता हूं तो 2 को देख रहे हो, एक्स को छोड़ के स्क्वायर बस देख रहे हो, स्क्वायर नहीं देखना है। एक्स स्क्वायर इट मींस यहां है एक्स स्क्वायर। हम क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का क्या मतलब हो? जो उसके बगल में वैल्यू मल्टीपल हो उसका। समझ में आ रहा? तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना है? 1। बात समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? यहीं पे क्वेश्चन किसका बोलूं मैं? एक्स का। 1 हो जाएगा, ठीक है? बोलो अब बताते जाओ। यहां पे एक्स स्क्वायर का कितना होगा बताओ? हो एक्स स्क्वायर पूछ रहा हूं। हाँ मैंने बोला विथ साइन बताना होता, बताओ बेटा। -1। वेरी गुड। माइनस को वो कहीं और ले जाता है। इसका बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। एक्स स्क्वायर है कहां पे? यहां पे ना। इसके बगल में जो क्या वैल्यू लिखा है? हाँ वो पाई है, π/2। इट विल बी दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अब इसका कोएफिशिएंट बताओ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर ही नहीं है। हम एक्स का नहीं पूछ रहे हैं, हम वैल्यू पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का। सुनो तो, आया नहीं आया? ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है? सेकंड का टोटल सॉल्यूशन। नॉर्मल है ना? लगो।